रोहन और श्रेया का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा होने लगा जिसकी उम्मीद ना ही श्रेया ने की थी और ना ही रोहन ने की थी। अचानक से उनके बीच में लड़ाइयाँ बढ़ने लगी और वो भी किसी तीसरे की वजह से। श्रेया का एक फ्रेंड था जो श्रेया को बहुत गलत तरीके से देखता था, तो रोहन को वो बिल्कुल भी नहीं पसंद था और रोहन श्रेया को हमेशा मना करता था कि तुम उस लड़के से दूर रहो, क्योंकि जो श्रेया का दोस्त था वो श्रेया से बोलता था कि तुम मेरी दोस्त बन जाओ, पर फ्रेंड विथ बेनिफिट वाली, कि करेंगे सब कुछ पर एज अ फ्रेंड रह के हम करेंगे। तो रोहन इसीलिए उसको हमेशा मना करता था कि तुम उस लड़के से हमेशा दूर रहो, पर श्रेया इस बात को नहीं मानती थी और वो उस लड़के से तब भी बात करती थी रोहन के मना करने के बाद भी। इसी वजह से उनके बीच में लड़ाइयाँ बढ़ गई और जब श्रेया ने देखा कि रोहन के कुछ फीमेल फ्रेंड्स बन रही हैं, तो श्रेया को भी कहीं ना कहीं जलन होने लगी और वो रोहन को रोकने लगी कि तुम उन लड़कियों से क्यों बात करते हो। फिर रोहन ने भी पलटकर जवाब देना शुरू कर दिया कि जब मैं तुम्हें मना करता था तुमने तो मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं भी तुम्हारी बात क्यों सुनूं। तो इस तरीके से करते करते उनके बीच में चीज़ें थोड़ा खराब होना स्टार्ट हो गई। उनके बीच में लड़ाइयाँ बढ़ गई, वो भी किसी तीसरे की वजह से, जो उन्होंने आज तक नहीं किया था। किसी तीसरे वजह से लड़ाई आज उनके बीच में हो रही थी। लेकिन यहाँ तक तो चलो नॉर्मल था, वो लोग रात में लड़ते थे पर सुबह फिर से अपना नॉर्मल एक दूसरे से बात करने लगते थे, सारा गुस्सा भुलाकर। जैसा कि आपको पता है कि श्रेया एक मेडिकल स्टूडेंट है, तो उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उसको कहीं जॉब की ज़रूरत थी। तभी उसको एक लड़का मिलता है जो ये बोलता है कि मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा, और श्रेया इसी लालच में उससे बात करने लगती है कि ये लड़का मेरी जॉब लगवा देगा। पर रोहन को कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला लग रहा था, क्योंकि उस लड़के की हरकतें बहुत ही वियर्ड थी, बहुत ही अजीब थी। वो लड़का श्रेया को गंदी गंदी रीलें भेजा करता था, उसको बोलता था कि तुम मेरे साथ कार से घूमने चलो, और भी चीज़ें जो रोहन को कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगती थी। और वो श्रेया को मना करता था कि इस लड़के के साथ कभी भी अकेले जाना मत, कभी भी कोई बात मुझसे बिन बताए मत करना, कभी भी इसके साथ घूमने टहलने मत जाना, और सिर्फ मैसेज तक रखो, इससे कॉल पे भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। पर श्रेया ने इस बात पर यहाँ पे लड़ाई कर ली कि तुम्हारी सोच गंदी है, तुम्हारी नज़र में हर लड़के गलत होते हैं। इस चीज़ पे श्रेया ने रोहन से लड़ाई कर ली और ये लड़ाई कुछ ज़्यादा ही उनकी बढ़ गई। उन्होंने बहुत लड़ाई किया एक दूसरे से कि तुम्हारी सोच गंदी है, तुम नहीं समझते हो, तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो। श्रेया का ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पे निकलने लगे। लेकिन जब श्रेया का गुस्सा ठंडा हुआ तो रोहन के समझाने पर उसने ये बोला कि ठीक है, मैं उस लड़के से कभी कॉल पे बात नहीं करूँगी। लेकिन कुछ ही दिन बाद रोहन को ये पता चलता है कि श्रेया अभी भी उस लड़के से कभी कभी कॉल पे बात कर लेती है, लेकिन श्रेया ने ये बात रोहन को नहीं बताई। जब रोहन ने ये बात श्रेया से पूछी तो श्रेया ने ये बोला कि अगर मैं तुमसे बताती तो तुम मुझसे लड़ाई करते, तुम्हें बुरा लगता, इसलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई। फिर रोहन को भी गुस्सा आ गया और इस दिन भी यहाँ पर उनकी लड़ाई हो गई कि तुमने मुझसे बात क्यों छुपाई और तुम उस लड़के को रात में क्यों कॉल करती हो। तो श्रेया ने ये बोला कि वो लड़का दिन में फ्री नहीं रहता, इसलिए मैं उसको रात में कॉल करती हूँ। अब रोहन के अंदर कहीं ना कहीं शक की भावना आने लगी कि कहीं श्रेया उसको चीट तो नहीं कर रही है, या फिर कहीं वो किसी और से बात तो नहीं कर रही है। पर श्रेया ये सब कर नहीं रही थी, लेकिन फिर भी रोहन को शक होने लगा था। अब उनके बीच में लड़ाइयाँ और ज़्यादा बढ़ गई, चीज़ें और ज़्यादा खराब होने लगी। अब लड़ाइयों के बीच में श्रेया ने ये बोलना शुरू कर दिया कि मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए, मैं अब कोई भी चीज़ तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूँगी, ना अपना इंस्टा, ना ही अब व्हाट्सएप। जो है तुम अपना यूज़ करो, मैं अपना यूज़ करूँगी, मैं अपनी पर्सनल चीज़ें तुम्हें नहीं शेयर करना चाहती। इसके कारण रोहन के अंदर और भी ज़्यादा शक पैदा होने लगा कि ये लड़की किसी और से बात करने लगी है, इस वजह से ये इस सारी हरकतें कर रही है। धीरे धीरे इनकी लड़ाइयाँ बढ़ती गई। एक दिन की बात है, रोहन को पता चला कि श्रेया आज भी उस लड़के को रात में कॉल की थी, तो यहाँ पे उनकी लड़ाई हो गई, वो भी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। तो उसी दिन रात में श्रेया ने ये बोला कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए। रोहन को लगा कि श्रेया तो ये बात कई बार बोली है, वो भी गुस्से में, तो कल तक ये नॉर्मल हो जाएगी। तो रोहन ने उसको रात में कुछ नहीं बोला। जब सुबह रोहन ने श्रेया के पास कॉल किया तो श्रेया का वही स्टेटमेंट था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मेरे दिल में जो भी तुम्हारे लिए प्यार था, जो भी तुम्हारे लिए फीलिंग थी, वो सब मर गई है और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। वो दिन था नवंबर 2024 का जब ये वाकया हुआ था। रोहन को लगा शायद श्रेया अभी भी गुस्सा है, इस वजह से वो ऐसे बोल रही है। पर उस दिन रात में जब रोहन ने फिर से श्रेया को कॉल किया तो श्रेया ने कॉल पिकअप नहीं किया और उसका मैसेज आता है कि अब मेरे पास कॉल मैसेज मत करो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और तुम अब अपना लाइफ में आगे बढ़ो, मैं अपना बढ़ूंगी और हम अब साथ नहीं रहेंगे। और इतना होने के बाद श्रेया ने रोहन से बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं विहान शुक्ला।
आखिर क्यों हुआ इनका ब्रेकअप? क्या दोनों फिर बात करेंगे या नहीं करेंगे? क्या श्रेया वापस आएगी या नहीं आएगी? या फिर श्रेया ने ब्रेकअप ही क्यों किया? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इसके थर्ड वीडियो में, जो कि आज से ठीक 2 दिन बाद आएगा। तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप भी चाहते हो कि आपकी कहानी भी दुनिया तक आए तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर देख सकते हो, आपको अपनी कहानी कैसे भेजनी है।